बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है जिसके ऊपर बात करनी है। चार बड़ी खबरें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा अहम पैगाम दिया है। इस हवाले से बात की जाएगी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या फैसला हुआ है और किस तरीके से भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है हमारी फौज, और किस तरीके से आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को जवाब दिया है और पाकिस्तानी कौम के लिए जो पैगाम है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खत लिखा है। इस हवाले से बात करनी है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जो एहतजाज किया है इलेक्शन कमीशन के सामने, और जिस तरीके से जुनैद अकबर ने जारहाना किस्म की, बड़ी अग्रेसिव किस्म की स्पीच की है, और फिर मोटरवे बंद की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर रहनुमा बैठे हैं, जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई लाया अमल नहीं तैयार कर पा रहे, उनकी आपस में जंग शुरू हो गई है। और वो आपके सामने शेयर करनी है कि क्या मामलात चल रहे हैं और लीडरशिप खामोश क्यों है। इसके अलावा जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया को पैगाम दिया है, बड़ा अहम पैगाम है। किस तरीके से अब आगे चलना है ये उन्होंने क्लियर किया है। तो सबसे पहले चलते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कोर कमेटी है और एक सियासी कमेटी है, उनका एक इजलास होता है, और जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि भाई मैं अब इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से और एज दी प्रेसिडेंट ऑफ KPK मैं ये इमरान खान की रिहाई का मुतालबा दोबारा दोहराऊंगा। अच्छा, मुतालबा दोहराना जो है वो पाकिस्तान के अवाम का काम है, वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है उनका काम है। आप पाकिस्तान KPK के सदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने आपको KPK का सदर, सियासी सदर बनाया PTI का। आपका काम मुतालबा दोहराना नहीं है, आपका काम है लाया अमल देना, आपका काम है ठोक बजा के बात करना कि ये हमारी आगे हिकमत अमली है और इस हवाले से हम आगे मूव करने जा रहे हैं, इस हवाले से हम तहरीक चलाने जा रहे हैं, ये हमारा एहतजाज होगा, वर्कर्स इस तरीके से इस डेट को तैयार रहें, ये आपका काम है। और यही बैरिस्टर गौर साहब करते हुए नजर आ रहे हैं, ये सलमान अकरम राजा साहब करते हुए नजर आ रहे हैं, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है, सिवाय अलीमा खान साहबा, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियली हिस्सा नहीं है, वो इमरान खान साहब की बहनें हैं और वो डट के जाती भी हैं डाला जेल के सामने और गिरफ्तारी भी देती हैं और सब कुछ, और ये मजबूरन क़यादत जारी होती है वहां पर कि हम गोंगलुओं से मिट्टी उतार आए बस। तो जो वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इस टाइम तपा हुआ है, गर्म है और वलवले में है, और वो चाहता है कि इमरान खान साहब की रिहाई का लाया अमल ये जो क़यादत बैठी है ये दे। मोटरवे कल बंद की गई मर्दान से थोड़ा सा आगे पेशावर के करीब, और कारकुनान वहां पे जो जिले सदर थे वो वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने ये वालिहाना स्पीच करते हुए कहा कि हम ये मोटरवे बंद कर रहे हैं, हमें इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करते हुए जो बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, और हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई का कोई लाया अमल दिया जाए, और अडियाला जेल में जब तक अलीमा खान साहबा की मुलाकात नहीं होती हम मोटरवे बंद करेंगे। फिर खैर मोटरवे तो बंद नहीं हुई, चंद कारकुनान थे, लेकिन अब कारकुनान जो है वो इन रहनुमाओं से, ये जो इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेकर आए हैं, इमरान खान के नाम पे ओहदे लेकर बैठे हैं और खामोश हैं। आप देखें बैरिस्टर गौर साहब खामोशी तारी है उनके ऊपर, कोई बात नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई लाया अमल नहीं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, लिंगर कर रहे हैं, लटके हुए हैं, पता ही नहीं है करना क्या है, किसी किस्म का लाया अमल नहीं है। ऐसे ही सलमान अकरम राजा, ऐसे ही जुनैद अकबर साहब, कल बड़ी जारहाना किस्म की उन्होंने एक स्पीच की है, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि जो स्पीचें हैं, जो उनकी तकरीरें हैं, उनमें तो ये नजर आता है कि बस अब कुछ ना कुछ हो जाएगा और कुछ बड़ा हो जाएगा और कारकुनान को लॉलीपॉप दिया हुआ नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में हो कुछ नहीं रहा है। तो इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा भरपूर किस्म का एक एहतजाज किया गया पेशावर, और ISF जो है उसके कारकुनान ने शिरकत की। तो वहां पर जो एक मुतालबा किया गया वो यही था कि इमरान खान साहब की रिहाई का लाया अमल दिया जाए, हमें स्टोरियां ना सुनाई जाए, हमें तकरीरें ना सुनाई जाए। तो जुनैद अकबर साहब की तकरीर में आपके सामने रख देता हूं। दरो उस वक्त से जब अवाम बगैर लीडरशिप के इमरान खान की रिहाई के लिए खुद से सड़कों पर निकल आएगी, फिर तुम्हारी तमाम कैलकुलेशंस गलत साबित होंगी, जैसे 8 फरवरी को गलत साबित हुई। 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का मैंडेट चोरी करने में सहूलतकारी का जो है वो किरदार अदा किया, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बूट चाट है, यानी कि बूट पॉलिश करने वाला नहीं, बूट चाटने वाला है। अच्छा, जुनैद अकबर साहब कहते हैं जो ये समझते हैं कि अवाम के वोट की कोई अहमियत नहीं, इनको पैगाम है कि तुम्हारी ताकत और हैसियत सिर्फ अवाम की वजह से है, और ये अवाम जब आपके पीछे नहीं होगी तो तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। ये मैसेज कहीं और था, और आज हमसे मिन्नतें करते हैं कि आप ये बयान दे दो, हम इदारों के पीछे खड़े हैं, हम तो इदारों के पीछे ही रहें और खड़े रहेंगे, इदारा खुद अपने अमल से साबित करे, वो अपने आप और अवाम के साथ खड़ा हो। उस इदारे की बात हो रही है जो ताकतवर का इदारा है, मीन एस्टेब्लिशमेंट आर्मी की बात हो रही है, और ये मैसेज उन्हीं के लिए था जो जुनैद अकबर साहब ने ये एक ललकारा है, और जो मैसेज इन्होंने दिया है उसमें ये क्लियर बात की है कि हम खड़े हैं इदारे के पीछे, मगर इदारा भी अपने अमल से साबित करे। आगे चलते हैं, उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि अवाम के मैंडेट पर बूट ना रखो, बल्कि इसका एहतराम करो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम पलट कर पीछे देखो और अवाम ना खड़ी हो, तुम्हारे पीछे कोई भी ना हो। ये बड़ी जारहाना किस्म की स्पीच है, ठीक है, इससे एक चीज तो बड़ी
वाज़ह है कि जुनैद अकबर साहब जो हैं वो बड़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े लॉलीपॉप देते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को। लेकिन मामला ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो बड़ा सियाना हो चुका है और अब वो समझता है कि ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप की हद तक इन्होंने रखा हुआ है जनाब, इससे आगे कुछ नहीं है और तकरीरें ही हमारे सामने की जाती हैं। अब चलते हैं आर्मी चीफ की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक एलामिया है उसकी जानब। क्या आर्मी चीफ साहब ने कहा है, क्या एलामिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का है और क्या मैसेज दिया गया, क्या पैगाम है अवाम के लिए, कौम के लिए और अपने दुश्मन के लिए, भारत के लिए। आर्मी चीफ ने अपने तमाम जो महाजों पर खड़े लोग हैं उनको बिल्कुल चौंकन्ना रहने के लिए कहा है और फालकारियों की अहमियत पर जोर दिया है। जंग मसलत करने की सूरत में अगर किसी किस्म की भी कोई जंग मसलत की जाती है तो यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत एहतराम किया जाएगा। ये तो बिल्कुल आर्मी चीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। आसिम मुनीर साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, इंडिया के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है और आखिर में जो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक हर कीमत पर जवाब दिया जाएगा और जो उनकी उमंगे हैं उनका एहतराम भी किया जाएगा। तो दुश्मन के लिए जो जवाब था वो आपका बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है इसके ऊपर थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर भी गौर किया जाए। सर आप काबिल एहतराम है, आप बहुत एहतराम के लायक हैं और आपकी जो पोजीशन है वो बहुत तकड़ी है। अल्लाह ने आपके हाथ में बहुत अहम कलमदान पकड़ाया और बड़ी जिम्मेदारी दी है। जो पाकिस्तान के अंदर की लड़ाइयां हैं वो खत्म करें और ये अंदर की जो लड़ाइयां ये बाद में भी लड़ी जा सकती हैं। बॉर्डर पे इस टाइम दुश्मन ललकार है तो उसको आंखें दिखाएं और उसकी आंखें निकालें, नोचें बल्कि उसकी आंखें। आगे जो आसिम मुनीर साहब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता किसी भी बिलावास्ता या प्रॉक्सीज के जरिए फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी, जबर या जारियत से नहीं रोका जा सकता। भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेकाम की कोशिशों को कौमी अज़म और वाज़ेह इक़दाम से शिकस्त दी जाएगी। बड़ी अहम स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि पहलगाम के हालिया वाक़या का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली के लिए जो कोशिशें जारी हैं उनसे हटाना था, क्योंकि इन दो अवामिल में पाकिस्तान फैसला कुन पायदार तरक्की की जानब गामज़न है। इसके बाद आसिम मुनीर साहब ने कहा, आर्मी चीफ साहब ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दफा वतन के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहिद खड़े हैं और खड़ी रहेंगी। बड़ी अहम स्टेटमेंट है और आर्मी चीफ साहब जब पाकिस्तान की बात आती है तो फिर अवाम भी आपके साथ खड़ी है और अवाम आपकी शाना बिशाना जंग लड़ने के लिए तैयार है। ये सिर्फ वो स्टेटमेंट नहीं है कि जिस तरीके से कुछ लोग स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी बंदूकों को तेल लगा लो और अपनी वर्दियां इस्त्री कर लो। हमारी जिस्म की चमड़ी ही हमारी वर्दी है और हमारे हाथ ही हमारे जो है हथियार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इतनी जबरदस्त मैसेज आर्मी चीफ का, कमाल कर दिया आर्मी चीफ ने। और सबसे अहम चीज बात इसमें यह है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आज कोई सियासी डिस्कशन नहीं हुई है। जो अंदरूनी पाकिस्तान की सियासी डिस्कशन कई दफा हो भी जाती है जिसमें डिजिटल दहशतगर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ बातें की जाती हैं, सियासी चीजें आती हैं, वो नहीं है। और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है इसको बड़ा खुशाइन समझा जा रहा है, पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर फख्र कर रहा है कि बड़ी जबरदस्त मैसेज दिया गया है। आगे चलते हैं जनाब, अमेरिका ने जो इंडिया और जो पाकिस्तान को मैसेज दिया वो जरा सुन लें। अमरीकी नायब सदर हैं, उन्होंने मैसेज दिया है और वो कहते हैं कि जी हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान इस दहशतगर्दाना हमले का इसी तरह जवाब देगा। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है, जिससे वसी तर इलाके जो है इलाकाई तनाजा जो है उस वो पैदा नहीं होगा। यानी कि जवाब जरूर देगा, उसी तरह जवाब देगा दहशतगर्दी का, लेकिन इसमें वसी तर जो इलाकाई तनाजा है वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो जाए लेकिन वसी नहीं होना चाहिए। अब इस मकसद तो यही निकाला जाता है, इसका मैनिंग तो यही निकाला जाएगा कि ये नहीं कहा जा रहा कि आप रुकें, तहम्मुल करें, सब्र करें और देखें कि दहशतगर्दी की किसने। आप पाकिस्तान का जवाब देने के लिए आप कह रहे हैं कि इसी तरह जवाब देगा। और आगे जो एंड स्टेटमेंट है वो जरा सुने। जनाब कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ तावन करेगा, वो जवाब देगा और पाकिस्तान इंडिया के साथ तावन करेगा कि आप जवाब दें, हम आपके साथ जनाब तावन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता जनाब। और आगे जनाब मजीद क्या कहते हैं कि ताकि अपनी सरजमीन में मौजूद दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके। यानी कि जो अब वो डायरेक्टली ये बात कर रहा है नायब सदर अमेरिका का कि वाकई जो पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्द मौजूद है उनको पकड़ा जा सके, इसलिए तावन करेगा कौन? पाकिस्तान। और कौन अटैक करेगा दहशतगर्दी का हमले का जवाब कौन देगा? इंडिया। ये है जी पाकिस्तान की औकात और अमेरिकन की नजर में इस तरीके से पाकिस्तान को अटेंड करते हैं। और इंडिया क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे इनका बहुत बड़ा स्टेक है और इंडिया इनका स्ट्रेटेजिक अलाई भी है, इस वजह से वो इनके साथ भाइयों वाला साहब है और यहाँ पे सौतेली माँ वाला बात कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें जो हैं यही इमरान खान साहब कहते थे कि हमें अपनी खारजी और दाखिली जो है वो एक पॉलिसी मजबूत रखनी चाहिए और खुद मुख्तियार होनी चाहिए। जब आप किसी से भीख मांगेंगे, जब आप किसी के सामने झुकेंगे जाके, जब आप IMF के सामने लेटेंगे तो फिर यही चीजें होंगी। और इसी मामले के ऊपर फिर मोदी ने खत भी लिखा है IMF को कि IMF जो आगे किस्त देने जा रहा है, पाकिस्तान को लोन देने जा रहा है, वो पोस्टपोन करे बल्कि रोक दे, ना दे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है। और उसने ये UN मीटिंग में भी ये रेज की है वॉइस कि पाकिस्तान के हालिया इस वाक़े के बाद एक स्टेटमेंट जो दी गई है ख्वाजा आसिफ की और ये जो इंटरनेशनल मीडिया को दी गई है
वो यही थी कि हमने पिछले 3 दहाइयों से ये डर्टी वर्क किया है और हमने दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की है। और मजे की बात ये, सोने पे सुहागा ये है कि बिलावल भुट्टो भी इंटरनेशनल मीडिया को देते हुए इंटरव्यू यही कह रहे हैं कि मैं इस बात की तायीद करता हूं कि हमने ये मामला किया है और हमने इसकी कीमत भी उठाई है, हमने इसकी कीमत भी हासिल की है और इसकी कीमत भी हमारी जानों हमने जाने देकर मतलब के पूरी की है। अब आप अंदाजा लगाएं, ठीक है ये नॉर्मली सियासी स्टेटमेंट्स होती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन हालात की संगीनी ये है कि आपके बॉर्डर पे टेंशन है, उस टाइम ये मामला करना या इस तरह की गुफ्तगू करना मेरे ख्याल में ये जायज नहीं थी और ये बकवास किस्म की गुफ्तगू थी कि आप जो पाकिस्तान है उसको कह रहे हैं कि बिल्कुल इसने दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की है। तो शेर अफजल मरहब साहब कहते हैं कि अगर जंग हुई तो मैं लंदन भाग जाऊंगा। अभी लंदन आपने नहीं जाना, लंदन भागने वाले कुछ कोई और लोग हैं जिनका घर है वहां पे। लंदन तो मुस्लिम लीग नून ने जाना है, लंदन तो पीपल पार्टी ने जाना, आप क्यों जाएंगे? आप दलेर शख्स हैं और आपने तो नहीं जाना। और पाकिस्तान की हुकूमत आप अंदाजा लगा लें किस कदर खामोश है कि जो मोदी के साथ दोस्ती है नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ साहब की, उनकी फैमिली की, इस कदर मजबूत है कि हमारे फार्म 47 के वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम के बाद जो मुंह तोड़ जवाब था वो तो नहीं दिया हिंदुस्तान को, लेकिन कम से कम एहतजाज ही कर लेते, ऊ करके एहतजाज ही कर लेते, पता चल जाता हिंदुस्तान को कि एहतजाज कम से कम ऊ करके किया है शहबाज शरीफ साहब ने। ये बड़ा अच्छा करते हैं वो, और अल्लाह ने इनको ये सलाहियत भी दी है कि वो ऊ वाला बड़ा अच्छा एहतजाज करते हैं। यही एहतजाज आप कम से कम मोदी के कॉल करके ऊ करके एहतजाज कर लेते, या फिर उनको ऊ करके बताते कि हम भाई आपकी ये जो आपने इल्जाम लगाया दहशतगर्दी वाला, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और मुंह तोड़ जवाब देते। मगर आपको वो जापान तो नजर आ गया, वो फैक्ट्री तो नजर आ गई जिसमें वर्कर्स ऊ करके एहतजाज कर रहे थे, लेकिन आप खुद एहतजाज करने के काबिल नहीं है। ऐसी सलाहियत अल्लाह ने आपको अच्छी दी है, आप इस तरह की ऊ बाजी करके जवाब दे सकते हैं मोदी को। आगे चलते हैं जी, बड़ी अहम स्टेटमेंट वो मैं आपके सामने रख दूं कि इमरान खान साहब जो है उनके लिए अब हवाओं के रुख जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और देखना यह है कि ये हवाओं के रुख जो है ये कहां तक जाते हैं, किस तरह बदलते हैं, मजीद किस तरफ जाते हैं। और मुस्लिम लीग नून जो है वो टेंशन में है, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि एक तो एजाज चौधरी साहब की जमानत, इसके ऊपर भी वो टेंशन पर है। फिर 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो भी मुकर्रर हो गया समाज के लिए, इसके ऊपर भी टेंशन है। और मजीद भी मुस्लिम लीग नून को टेंशन है। अब देखना ये कि मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई किस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।